हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके चैनल एबीपीएन एजुकेशन में स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे बीजगणित में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और ये भी जानेंगे कि आखिर वह कैसे आता है और उसको कैसे याद किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सूत्र बता रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज जो है आगे भी होगा और किस रूप में होगा वो भी जो है आप लोगों को आज बताया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। आप वीडियो को भगा भगा कर ना देखें, नहीं तो फिर समझने में परेशानी हो सकती है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले यदि कह दिया जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर बताओ, तो इसका मान लेते हैं कि हम फार्मूला जान ही नहीं रहे हैं, तो आखिर लिखेंगे क्या कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, और इसको हम साबित भी कर चुके हैं कि आखिर यह कैसे आता है ना। इसके पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लेकिन अब हम बिना जो है साबित किए डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और उसके लिए कुछ टिप्स हैं, उस टिप्स को आप याद रखें। टिप्स क्या है? a का पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा, b के पावर बढ़ेगा। ऐसा जो है आप बस एक लाइनिंग याद रख ले रही है। a का पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि a के पावर घटेगा b के पावर बढ़ेगा के मतलब, तो ये कहता है कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इसको पर भी आएगा, इसको पर भी आएगा, दोनों पर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम इस रूप में इसको याद रखेंगे कि आगे a पे जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a और b दोनों साथ साथ चलेगा। लेकिन ये a के पावर 2 यहाँ पे सबसे अधिकतम घात हो गया, तो b के जो रहेगा इसका एकदम न्यूनतम घात होगा, मतलब 0 होगा। a के पावर 2 तब b के पावर कितना देंगे? 0। अब यह नियम लगाइए कि a के पावर घटेगा, b के पावर बढ़ेगा। तो ये दुआ जो है a के माथा पर है, तो कहता है कि माथा पर से नीचे उतरो, तब माथा पर से नीचे उतरेगा तो 2 हो जाएगा। और a के पावर घटेगा मतलब 2 है, तो एक हर एक स्थिति में घटेगा, तो 2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यह b के पावर 0 है, तो यहाँ कहता है कि b के पावर बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। ठीक है, तब b 0 है, तब b बढ़ के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी हो गया 2 a के पावर 1 b के पावर 1। अब अगला स्टेप क्या होगा, तब ध्यान दीजिए, ये 2 जो है तो ये 2 में a के पावर जो भी रहेगा उससे गुना करेंगे, तब 2 में 1 से गुना करेंगे तब 2 होगा। और इधर से गिनेंगे कि कितना टर्म है, तो 1 टर्म 2 टर्म, तो 2 से भाग देंगे, जितना टर्म रहे उतना से भाग देना है। फिर अब क्रिया वही करिए ये वाला कि a के पावर घटेगा तो a के पावर 0 हो जाएगा, b के पावर बढ़ेगा तो 1 से b के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि अब इतना जब लिखा गया तो यहाँ प्लस है तो सभी जगह यहाँ प्लस प्लस लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, तो a स्क्वायर b के पावर 0 मतलब 1 होता है, यानी कोई भी संख्या के पावर 0 उसका वैल्यू 1। तो यहाँ भी b के पावर 0 तो मतलब इसका a के पावर 2 गुना 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं, है ना। प्लस 2 a के पावर 1 तो a, b के पावर 1 तो b, मतलब 2ab। और ये 2 से कट गया तो 1 गुना a के पावर 0 तो 1, और b स्क्वायर बचा हुआ है तो यहाँ पे दे देंगे b स्क्वायर। यानी कि यह फार्मूला हमको पता चल गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ घात जितना घात है उससे एक ज़्यादा टर्म बनेगा। अगर घात 2 है
तो यहाँ कितने टर्म बना, तो 1 2 3 बना। अगर यहाँ 3 रहता तो कितने टर्म बनता, 4 टर्म बनता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से हमने लिखा a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर इतना। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस रहता यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर रहता तो नियम कहता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया है तो इसका चिन्ह में कोई परिवर्तन आएगा। और चिन्ह में क्या परिवर्तन है, तो यहाँ पे देखिए a के पावर 2 होगा और b भी रहेगा लेकिन 0 यहाँ रहेगा। फिर क्या होगा, 2 माथा पे है तो ये आएगा गोदी में, यानी 2 जो है नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 जब नीचे आ गया तो देखिए आगे यहाँ a के पावर 2 था, a के पावर 1 घट जाएगा, 1 घटेगा यानी a के पावर 1 हो जाएगा। b के पावर बढ़ेगा मतलब 0 से कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जब ऐसा आ जाएगा तो जो भी यहाँ पे होगा और a के पावर 1 होगा वो दोनों में गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 2 में a के पावर 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे और जितना टर्म है उतना से भाग मारेंगे, तो 1 टर्म 2 टर्म और 2 से ही इसको भाग मार देंगे। अब a के पावर घटेगा मतलब a के पावर 1 है तो 0 हो जाएगा, b के पावर बढ़ेगा मतलब 1 है तो यहाँ पे b के पावर 2 हो जाएगा। अब चिन्ह देखिए, चिन्ह कहता है कि माइनस वाला में अल्टरनेट चिन्ह बदलता है। शुरू में a प्लस है तो a जहाँ पर रहेगा यानी a के पावर में 2 है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस, और b के पावर 1 है तो b के आगे माइनस चिन्ह लगाया हुआ है। तब देखिए b के पावर जहाँ भी विषम संख्या में रहे उसके आगे माइनस लगाएंगे। तो b के पावर 1 विषम संख्या में है तो इसीलिए इसके पहले माइनस लगाएंगे। b के पावर 2 सम संख्या में है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, क्योंकि सम संख्या में b अगर रहेगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, b के पावर 0 मतलब 1 और a के पावर 2 मतलब a के पावर 2, माइनस 2a और b तो 2ab, 2 से 1 मरतबे कट जाएगा, 1 गुना a के पावर 0 मतलब क्या हुआ जी, a के पावर 0 मतलब 1 और b के पावर 2 तो b के पावर 2, यानी कि यहाँ से फार्मूला निकल गया a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमने क्या देखा, यह फर्स्ट फार्मूला और यहाँ पे ये वाला क्या देखें, ये सेकंड फार्मूला है। अब इसी से अगर हम तीसरा फार्मूला अगर बनाना चाहें, तीसरा फार्मूला तो क्या है भाई, अगर हम निकालना चाहें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो 2ab को उधर भेजना होगा और उधर में क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसको हम पकड़ेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस से माइनस में जाएगा और इस प्रकार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर उधर में क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर और ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2ab ये उधर लिखा था लेकिन इसका पोजीशन चेंज कर दिए हैं। तो इस प्रकार से यह फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो 2ab को उधर भेजना होगा, यानी कि लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, उधर है a माइनस बी के होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab उधर जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ये भी एक फार्मूला निकल गया। तो ये तीसरा नंबर जो फार्मूला है, तो देखिए दो तरह से इसको हम फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो याद रखिए इसका दो फार्मूला, एक तो यहाँ माइनस में और एक यहाँ प्लस में। ठीक है, तो आप ये दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, ये 4 नंबर फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं 5वां नंबर। अगर आपसे हम कह दें a माइनस बी के
होल क्यूब बतावो। चाहे आगे प्लस वाला देख लेते हैं, ए प्लस बी के होल क्यूब बतावो। अभी अभी यहाँ नियम सीखे हैं, ए के पावर घटेगा बी के पावर बढ़ेगा, तो आप वही क्रिया जो है यहाँ भी करें। आगे देंगे ए के पावर 3 और बी यहाँ 0 रहेगा, फिर 3वां नीचे कूदकेगा तो ए के पावर 3 से घट के 2 हो जाएगा, बी के पावर 0 तो बी के पावर 1 हो जाएगा। अब 3 में ए के पावर वाला से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और जय गो टर्म है उतना से भागा मारिए तो एक टर्म 2 टर्म यानी 2 से भागा। फिर जो है देखिए ए के पावर 2 है तो ए के पावर घटेगा मतलब 1, बी के पावर 1 है तो बी के पावर बढ़ेगा मतलब बी के पावर 2। और फिर लिखेंगे क्या, अब इसको हम काटेंगे तो द्वितीया 6 3 यानी इसको काट दिए 3 मरतबे कट गया। अब देखिए 3 में ए के पावर 1 से गुना करेंगे, 3 का 3, क्या गो टर्म है 1 2 3 और तो इसीलिए 3 से भागा। ए के पावर घटेगा मतलब 0, बी के पावर बढ़ेगा मतलब बी के पावर 3 हो गया। अब प्लस है तो सभी जगह प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से यह क्या हो गया, ए क्यू बी के पावर 0 तो 1 हो गया, काम खत्म। इमें 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी और प्लस इसमें भी बचा 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर और प्लस 3 से 3 एक मरतबे कट गया तो ए के पावर 0 मतलब 1 यानी क्या यहाँ पे केवल बचा बी क्यू, इतना बचा। इसको आप a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, आप इसको कहीं कहीं ऐसा रूप में भी देख सकते हैं, ए क्यू प्लस ये दोनों टर्म में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 3ab सर कॉमन है, 3ab इसमें भी है 3ab इसमें भी है, कॉमन कर ले रहे हैं 3ab, तो ए तो कॉमन हो गया है लेकिन यहाँ 2 गो है तो एगो ए बचेगा, 3 बाहर चल गया है, बी भी बाहर चल गया है, मतलब केवल यहाँ ए बचा प्लस 3ab कॉमन करेंगे तब 3a तो बाहर, बी 2 गो है लेकिन एक ही को कॉमन गया है तो एगो बी बचेगा प्लस बी क्यू। यानी इसका फॉर्मूला आप देख लिए कि a प्लस बी का होल क्यू बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू, ठीक है। यहाँ से ये जो है हमारा फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से देखें 5वां, अब इसी प्रकार से आप फॉर्मूला नंबर 6 देखें वो क्या कहता है, ठीक है। अब फार्मूला नंबर 6 देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वहाँ प्लस है तो माइनस में भी तो हो सकता है, यानी a माइनस बी के होल क्यू, तो क्या होगा ठीक वही जैसा आगे a के पावर 3 होगा, फिर क्या होगा b तो यहाँ 0 होगा, फिर 3 को पटकेंगे नीचे a के पावर घट जाएगा मतलब 2, b के पावर बढ़ेगा 1। अब ऐसा आ गया तो 3 दूनी 6 जय गो टर्म है उतना से भाग मारिए तो द्वितीय आई 6, a के पावर घटेगा 1, b के पावर बढ़ेगा 2, है ना। फिर क्या होगा 3 में 1 से गुना करेंगे 3, फिर कै गो टर्म है 1 2 3 तो 3 से भागा, a के पावर घटेगा मतलब 0, b के पावर बढ़ेगा मतलब 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका चिन्ह क्या होगा, तो b के आगे चिन्ह माइनस है, मतलब b के पावर में यदि विषम संख्या मिले उसके आगे चिन्ह माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो b के पावर 1 है जो कि विषम संख्या है तो इसके पहले माइनस, b के पावर 2 है सम संख्या है तो प्लस, b के पावर 3 है विषम संख्या तो इसके पहले माइनस, यानी कि प्लस माइनस ऐसा चिन्ह लगाएंगे, ये कट जाएगा एक मर्तबे। अब ध्यान दीजिए कि जो a क्यू b के पावर 0 ये सब लिखा गया, तब इसी को हम अच्छे तरह से केवल लिखते हैं तो a के पावर 3 हो जाएगा, b के पावर 0 मतलब 1, है ना। अब ये हो जाएगा -3a स्क्वायर b और प्लस में यहाँ पे 3 बचा और ये क्या होगा तो a और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर माइनस यहाँ 1, a के पावर 0 मतलब ही 1 होगा तो यहाँ केवल बचेगा बी क्यू।
अब देखिए तो हूबहू ऐसा आ गया, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक क्यू और ये इतना में से कुछ कॉमन करेंगे और -3ab हम कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए दो गो है लेकिन एक ही गो कॉमन हुआ है, ए गो बचेगा, 3ab तो बाहर ही चल गया है, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 3ab कॉमन लेकिन b दो गो है तो एगो b बचेगा, -bq है तो -bq, यानी कि यहाँ पे q होगा, यानी कि निकल गया a माइनस बी के होल क्यू बराबर एक क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यू। तो ये भी जो है एक फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से छठा फार्मूला क्या है और उसको देखते हैं। अगर हम निकालना चाहें कि ए क्यू और बी क्यू का निकालें तो ये पूरा को उधर भेजना होगा, तो इस प्रकार से फार्मूला हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, इसको पूरा को उधर भेजेंगे, उधर है a प्लस बी के होल क्यू, आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, -3ab इंटू ए प्लस बी होगा, है ना। फिर यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो क्या होगा, ये पूरा को उधर भेजना होगा, तो उधर है a माइनस बी के होल क्यू और ये माइनस में है तो उधर जाएगा +3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो ये कौन सा फार्मूला निकल गया, यह सातवां फार्मूला और वह छठा फार्मूला। यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा और वो क्या है यहाँ पे समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का ही फार्मूला। देखिए तो a प्लस बी दोनों में है तो a प्लस बी को हम कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर बचेगा। और जब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बचेगा। मतलब इसका फार्मूला ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। इसमें भी यदि वैसा ही करना चाहें कि a माइनस बी दोनों जगह है तो a माइनस बी को कॉमन, तो इसमें बचेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला पर इस पे जब हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ 3ab है और 2ab, तो घटेगा तो प्लस ab केवल बच जाएगा, यानी कि होगा a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी फार्मूला हो गया, ये भी फार्मूला हो गया। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, बस इतना ही फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला ज़्यादा यूज होगा, ये वाला बहुत कम यूज होगा, और फिर ये वाला भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, फिर ये वाला भी होगा, ये वाला भी, और ये, यानी कि कह सकते हैं एक सभी के सभी जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप इतना जो है नोट कर लें, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं और फिर से हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और बचा रह गया है उसको हम बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग वैसा कर लेंगे कि a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर बचेगा, तो उसको फार्मूला पे तोड़ के आगे की मान निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा एक और फार्मूला, जैसे आप लोगों को याद नहीं हुआ होगा तो उसके लिए आप याद रखें कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो इसका फार्मूला होगा a प्लस बी ए माइनस बी। अभी कैसे होगा, तो आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जगह इसका प्रयोग होगा कि एक बारी जोड़ो एक बारी घटावो तो दोनों के टोपी पहनावो रास्ता धरावो, ऐसा याद रख सकते हैं। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस भी कर सकते हैं, यानी a माइनस बी ए प्लस बी। यदि हम पूछ दें कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो अभी बताए हैं, तो उसको याद रखने के लिए ऐसे याद करेंगे, a माइनस बी है तो a माइनस बी लिखेंगे। अब क्या याद रखेंगे कि अब a तो लिखा गया, अभी 3 है तो एगो पावर घटेगा मतलब 2 हो जाएगा, और फिर a भी लिखाएगा, क्यों 2 के पावर घट गया मतलब 1, b के पावर 0 था बढ़ गया मतलब 1, और यहाँ पे अंदर में अगर माइनस रहे तो अंदर में सब में प्लस ही लिखेंगे,
फिर a के पावर 0 हो जाएगा, b के पावर बढ़ के 2 हो जाएगा, और इसका फार्मूला इस तरह से हो गया। फिर a क्यूब प्लस b क्यूब, इतना का फार्मूला लिखना हो तो आप ऐसे लिखे a प्लस बी और a स्क्वायर, फिर ए बी और बी स्क्वायर, लेकिन चिन्ह अल्टरनेट चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, और यही फार्मूला हो गया। आई होप इतना फार्मूला जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब हम आगे जो है बढ़ाते हैं, और जब हम बताएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा से यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दे दिया, a प्लस 1/a बराबर m दे दिया, तो यहाँ पे कह रहा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा है, तो आप इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू m, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, ठीक है, यानी कि हम ऐसा करें कि माना कि a बराबर a मान ले रहे हैं और b बराबर 1/a मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि a प्लस b बराबर m, तो पूछता है कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे a स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर के हम माने हैं क्या, 1/a के b, तो 1/a स्क्वायर है तो b स्क्वायर, इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि a प्लस b, क्योंकि यहाँ प्लस वाला ही लेकर चलेंगे, और -2ab, क्यों प्लस वाला लेकर चलेंगे, क्योंकि प्लस वाला का वैल्यू पता है, इसलिए हम प्लस वाला लेकर चलेंगे। अब देखिए ना, a प्लस b का वैल्यू पता है कितना, m, तो इसके जगह m रखेंगे, -2ab, तो ab, अब सब का वैल्यू पुट कर दें। m स्क्वायर तो पहले ही लिखा गया है, तो m स्क्वायर, चाहे इस फार्मूला पे यहाँ पे देखें a प्लस बी, तो a प्लस बी का मतलब क्या, a का जगह a और b का वैल्यू कितना 1/a है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 a का जगह a, b का जगह 1/a। अब a प्लस 1/a का वैल्यू कितना है, m है, तो इसके जगह m, -2 a से a कट गया, 2 गुना 1 तो 2a हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, अब b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू 1/a, तो 1/b स्क्वायर का वैल्यू 1/a स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर। मतलब ये वाला भी एक फार्मूला हो गया कि अगर a प्लस 1/a बराबर m दिया रहे, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा दे दे क्वेश्चन कि a माइनस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि a माइनस 1/a बराबर m, तो पूछ दिया जाए कि a स्क्वायर और चाहे प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसको भी हम ठीक वैसा ही करेंगे कि माना कि a बराबर a और b बराबर 1/a, ठीक है। तो आप देखिए तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, b स्क्वायर, इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस b के होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस b वाला ही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो a माइनस b के होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a माइनस b, तो a माइनस b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे देखिए आगे जो है a का वैल्यू a, b का वैल्यू तो 1/a ऐसा रखेंगे, आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 2a है तो a, b के जगह 1/a रखेंगे। अब देखिए ना, a के जगह a होगा, b के जगह 1/a स्क्वायर होगा, और a माइनस 1/a का वैल्यू m है, तो यहाँ m स्क्वायर प्लस a से a कट जाएगा, 2 गुना 1 तो 2 होगा, यानी a स्क्वायर प्लस
1/a² का वैल्यू m² प्लस 2 होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आया कि अगर a प्लस 1/a बराबर m रहे तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू पूछे तो क्या होगा m² माइनस 2। लेकिन यहाँ पे a माइनस 1/a का वैल्यू m रहे और पूछे a² प्लस 1/a² का वैल्यू तो क्या होगा m² प्लस 2। यानी कि यहाँ माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस 2 करना है, प्लस में रहेगा तो माइनस 2 करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो आप इसे नोट करें, हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं और इसको क्वेश्चन के साथ साथ आगे की ओर हम बढ़ाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 5 तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अभी फार्मूला पढ़े कि a प्लस 1/a बराबर कुछ हो रहे तो a² प्लस 1/a² का वैल्यू निकालेंगे तो m² माइनस 2 होगा, है ना। तो इसको या तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उससे भी आप बना सकते हैं कि x² प्लस 1/x² मतलब a² प्लस b²। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a और b के जगह 1/x। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 5 है तो 5 के स्क्वायर माइनस 2 x कट गया 2 गुना 1 2 यानी 25 माइनस 2 यानी कितना आ गया 23, यह आंसर हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला से बनाना चाहें तो डायरेक्ट कहेंगे x² प्लस, यानी कि सेकेंड मेथड यहाँ पे देखिए, सेकेंड मेथड क्या करेंगे कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है तो कहेंगे बा इसका फार्मूला होता है m² माइनस 2। तो m का वैल्यू 5 दिया हुआ है माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 अर्थात 23 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका लगाकर जो है इसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दे कि x माइनस 1/x बराबर 7 तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा। तो यहाँ से आप कहेंगे क्या कि x² प्लस 1/x² मतलब a² और इसको b² मानेंगे तो a² प्लस b² हो गया। तो इसका फार्मूला क्या है भाई, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर प्लस 2ab 2a और b ऐसा होगा। तब देखिए तो x माइनस 1/x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, x से x कट गया प्लस में 2 तो प्लस में 2, तो 7 के स्क्वायर 49 और 2 है तो यहाँ पे 2 और 49 और 2 कितना हो गया 51। इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगर आप सेकेंड मेथड यानी कि फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो वह फार्मूला क्या है कि जब x² प्लस 1/x² पूछे और माइनस वाला का वैल्यू दिया रहे तो इसका फार्मूला m² प्लस 2 होता है। तो m का वैल्यू 7 के स्क्वायर प्लस 2 यानी 49 प्लस 2 अर्थात 51। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। तो आप ये दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे जो है आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। और आगे क्या है, अगर ऐसा रहे x प्लस 1/x बराबर m तो पूछ दिया जाए x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू पूछ रहा है मतलब a³ प्लस b³ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, गुणनखंड वाला फार्मूला आप अपनाएंगे तो बन जाएगा। तो a³ प्लस 1 यानी कि 1/x³ है तो मतलब a³ प्लस b³ तो इसका फार्मूला a प्लस b, तो b का वैल्यू 1/x इंटू a² प्लस b² माइनस ab, तो a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1/x² माइनस ab, तो a के जगह x b के जगह 1/x। ठीक है, जैसे कि आप फार्मूला जानते होंगे a³ प्लस b³ तो इसका फार्मूला a² माइनस ab प्लस b²।
तो यहाँ प्लस बी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो माइनस ए बी। तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू m है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू अभी अभी देखे हैं इसके पीछे क्या होगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू m, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। -1 है तो -1, अब गुणा कर देंगे तो m में m स्क्वायर से गुणा तो m3, m में -2 से -2m, m में -1 से -m होगा। और इस प्रकार से m3 -2m -m -3m, तो इस प्रकार से x³ प्लस 1/x³ बराबर यह फार्मूला हो गया m³ - 3m। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें कि आप लोग को प्लस वाला जब याद हो गया तब माइनस वाला कैसे बनेगा। जैसे x प्लस 1/x बराबर m दिया रहे तो कह दे कि x³ - 1/x³, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, इतना का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x³ प्लस 1/x³ तो यानी कि a³ माइनस b³ है। ठीक है, x³ - 1/x³ मतलब a³ माइनस b³, तो फार्मूला क्या होगा a माइनस b मतलब x माइनस 1/x इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/x² और प्लस ए बी मतलब x गुना 1/x। अब देखिए तो x माइनस 1/x का वैल्यू m दिया हुआ है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कहकर पीछे ही बताए हैं कि x माइनस 1/x बराबर m, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर m स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा और x कटेगा +1, m से गुना कर दीजिए, m में m स्क्वायर से m3, m में 2 से 2m और m में 1 से तो प्लस m, तो क्या होगा भाई m³ और 2m आएगा m 3m। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आ गया x³ - 1/x³ बराबर m³ + 3m। ठीक है, अब चलिए हम इस पर जो है कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और यहाँ पे जो है आप नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर इस पे फर्स्ट कि x प्लस 1/x बराबर 3√3, तो कहा जाए कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दें कि x प्लस 1/x बराबर इतना, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी अभी इसका फार्मूला पढ़े हैं कि m³ और -3m होता है, यानी कि प्लस रहे तो यहाँ माइनस वाला होता है। तो हाँ आप बैठा दीजिए, m का वैल्यू है 3√3 का होल क्यूब -3, m का वैल्यू 3√3, तो 3√3 का क्यू होगा तो 3 का क्यू 27 हो जाएगा, है ना। और ये √3 है तो √3 का क्यू कितना होगा 3√3 हो जाएगा, माइनस 3 तिहाई 9√3, तो 27 तिहाई 81√3 माइनस 9√3 हो जाएगा। तो 81√3 में से 9√3 अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 72√3, और यही जो है इस प्रश्न का आंसर होगा। इसको आप लॉन्ग से यदि बनाना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं x³ प्लस 1/x³ बराबर a³ प्लस b³ का फार्मूला है, तो हम कहेंगे कि फार्मूला होता है x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी मतलब x गुना 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 3√3 दिया हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालें तो क्या होगा m स्क्वायर -2m, तो m स्क्वायर -2m मतलब 3√3 के होल स्क्वायर -2m मतलब 2 गुना 3√3 और ई से कट जाएगा -1, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं 3√3
और ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9√3, 9 और √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6√3 और -1 होगा। अब 3√3 से गुना करेंगे तो इस 9 तिया 27, 27 तिया 81√3 होएगा, है ना। और ये 3 से 6 18, √3 में √3 से तो 3 होगा, यानी 18 गुना 3 और -3√3 होगा। ठीक है, अब आगे देखिए 18 तिया कितना हो गया 54, सॉरी यहाँ पे जो है इस प्रकार से दोनों एक साथ गुना होगा, यानी कि यहाँ थोड़ा सा जो है हम लोग गलत कर रहे हैं। क्या, यहाँ देखिए फार्मूला जो है अभी अभी हम यहाँ पे बताए हैं कि x + 1/x का वैल्यू 3√3 दिया हुआ है। तो आप क्या करें, इसके जगह पे आप, ये बहुत जटिल लग रहा है तो इसको जगह m ही मान लें, तो m, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जब इतना बराबर m तो इतना बराबर m² - 2 होगा। फिर ये -1 है तो -1, अब जो है गुना कर दे यहाँ पे m से तो m³ -2m और माइनस कितना हो जाएगा, m में -1 से तो m, और m³ -3m फिर से आ गया, तो m का वैल्यू आप वहाँ से रख दीजिए 3√3, तो इसके जगह लिखेंगे 3√3 के होल क्यूब और m के जगह 3√3 ऐसे लिखेंगे। जब इसको पूरा हम हल करेंगे 81√3 आएगा और इसको हम करेंगे तो 9√3 आएगा और घटाएंगे तो 72√3 आ जाएगा और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज जो है हम इतना ही छोड़ देते हैं, फिर अगले वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे, कुछ इस पे और भी जटिल क्वेश्चन जो है बनाएंगे। तो अभी आप लोग इतना ही समझें और जितना भी आप लोग समझे हैं उतना से जो भी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।